तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो मथुरा से, जहां पर बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो है वो कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर जो है वो भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 बसों और 3 कारों की जो है आपस में जो है वो टक्कर लगी और उसके बाद जो है कई गाड़ियों में जो है वो आग लग गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद जो है कई गाड़ियों में जो है वो जलकर राख हो गई और अब तक की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हादसे में जो है अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह जो है एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खुद अब सीएम योगी ने जो इस मामले में जो वो संज्ञान लिया है, दुख जताया है और बताया है कि भाई कैसे आखिर इतना भीषण सड़क हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि बाकायदा मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि जली हुई अवस्था में जो है वो कई शव जो है वो मिले हैं, जिनकी पहचान करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जो है वो कोहरे की वजह से जो वो भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 बसों और 3 गाड़ियों की जो है यानी कि 3 कारों की जो है आपस में टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद जो है उसमें जबरदस्त तरीके से जो वो आग लग गई और आग लगने के बाद जो है जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो वो घायल है। हम आपको कई गाड़ियों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि कई गाड़ियों की तस्वीरें इतनी भयावह हो गई है, इतनी दुखदायक हो गई कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन बावजूद उसके जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की जो वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर बस जो है उसकी हालत कैसी हो गई है। लगातार आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सारस्वत सीधे मथुरा से जुड़े हैं। मदन, ये बहुत दुखद हादसा, अब तक जो है वो 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये मामला है रात में जिस तरीके से कोहरे की स्थिति थी, कोहरे को देखते हुए लगा ये बसें जो आपस में टकराई हैं, लगभग 7 बसें टकराई, जिनमें पीछे से कार ने एक्सीडेंट मारा। तो जिस समय टकराई थी उसके बाद इतनी तेज धमाका हुआ कि आसपास के 8-10 किलोमीटर तक के गांव में आवाज आई और लोग रात में ही सुबह के वक्त और दौड़ते हुए रोड की तरफ पहुंचे और वहां उन्होंने जब स्थिति देखी है तो बसों में आग लग चुकी थी और शीशों को काट काट कर लोगों को निकाला गया, जिसमें 4 उस समय मौके पर ही 4 लोग जल कर के राख हो गए। वहीं घायलों को लिए उपचार के लिए तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक जब तक प्रशासन पहुंचा उससे पहले तो ग्रामीण उन लोगों की काफी मदद कर चुके थे और उन लोगों को अस्पताल भिजवाया गया। जो घायल थे 25 लोग, उनको अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया और उपचार के दौरान जब ये जानकारी निकल कर आई कि 4 लोग जिंदा जल गए, उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है कि वो लोग कौन थे, क्या थे, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और जो घायल है उनमें से कुछ लोगों को जिनकी स्थिति ठीक थी उनको उनके गंतव्य पर सरकारी वाहन द्वारा भेज दिया गया है और लगातार अभी भी रेस्क्यू जारी है। जिस तरीके से बस जो राख हुई है उनमें भी और तलाश की जा रही है कि कहीं और सब तो नहीं है। ये देखकर उसके बाद आंकड़ा क्लियर होगा। अभी जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जहां ये 127 माइलस्टोन था वहां एक रजवा है जो नीचे होके जा रहा है, तो रजवा के कारण और ज्यादा धुंध थी जिस कारण बसें तेज चल रही थी। तो वहां आके एकदम से जब धुआं उनको मिला है तो उन्होंने ब्रेक लिया है और ब्रेक लेने के बाद पीछे की गाड़ियां लगातार टकराती चली गई। जी बिल्कुल। बसें कहाँ जा रही थी कोई जानकारी, चूंकि चलिए कार तो नहीं पता चल पा रहा, वे शुरुआती समय है। ये बसें कहाँ जा रही थी, क्या ये दिल्ली तरफ जा रही थी या कहीं और जा रही थी? ये दिल्ली की ओर जा रही थी और जिस तरीके से जो लगातार जो गाड़ी जा रही थी ये सारी गाड़ियां दिल्ली की ओर नोएडा की ओर जा रही थी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि फिलहाल जो है वो 13 की मौत की पुष्टि लगभग लगभग जो है वो तय मतलब हो चुकी है। क्या ये मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा मदन, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये काफी भयावह है और डरावने वाली है। नहीं बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी जो स्थिति है वहां रोड पे जो स्थिति थी और बसें जो जली है राख हो गई हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। अभी बिल्कुल। सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और स्ट्रिक्टली जो यहाँ के सीएमओ है उनको निर्देशित किया है कि जो घायल है
उनको जिस अस्पताल में है, या प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, निःशुल्क इलाज किया जाए और मृतकों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है और वहीं घायलों को 50-50 हजार की पुष्टि जिलाधिकारी महोदय ने की है कि इन लोगों को ये दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मदन, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जो है वो मथुरा से है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस वक्त जो एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये कोहरे की वजह से जो है वो हुआ है। हालांकि अभी ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाया कि क्या केवल कोहरा ही एक वजह रहा या फिर और भी कोई वजह है, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे जो है ये घटना हुई है। ये बलदेव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर बता रहे हैं कि 7 से 13 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 7 जो है वो बसें थीं और बाकी कई जो है वो कारें थीं, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर उस वक्त जो है अपनी रफ्तार से चल रही थी और अचानक से जो है वहां पे टक्कर हुई। ये लगातार हम आपको योगी आदित्यनाथ का जो है वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जिस पर उन्होंने जो वो दुख जताया है और साथ ही साथ जो है वह ऐलान भी किया है कि भाई जो भी मृतक हैं उनको जो है उनके परिजनों को जो है वो मुआवजा दिया जाए। और अब बताया जा रहा है कि भाई 13 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लें। बता दें कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है, तो वहीं जो घायल हैं उनको कहीं ना कहीं जो वो 50,000 का इलाज के लिए और साथ ही साथ जो इलाज जो है वो मुफ्त जो है उसका भी कराने का ऐलान किया गया है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे है उस वक्त रफ्तार में सभी गाड़ियां चल रही होंगी, कैसे जो है आपस में टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी भयावह होती है कि कई गाड़ियों में आग लग जाती है और आग लगने के बाद अब बताया जा रहा है कि भाई उसमें जो है वो जो लोग अंदर थे, चूंकि एकदम से वो बाहर नहीं निकल पाए, शीशे लॉक हो गए। जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि शीशों को काट करके जो वो लोगों को बाहर निकाला गया है, उसमें जो है स्टार्टिंग में शुरुआती समय में जो वो 4 लोगों की मौत की खबर आती है और अब बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो 13 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी दुखद घटना है, ये बड़ी खबर है। हम आपको सुबह सुबह जो है ये आपको खबर बता रहे हैं भाई कि किस तरीके से जो है वो ये बड़ी खबर, ये बड़ी घटना इस वक्त जो है वो देखने को मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब तक 13 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग जो है वो इस घटना में अभी जो है वो घायल हुए हैं। चलिए हम एक बार आपको अब सुनवाते हैं कि आखिर पूरे मामले पर जो है वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा घटना के बारे में। कितने बजे से स्टार्ट हुई? ये भैया जो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे करीब 3:40 के आसपास आग लगी है यहाँ पे और मैं यहाँ पे आया हूँ 4:05 या 7 मिनट पे। तो पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके और जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी और उस टाइम पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची हुई थी, मतलब करीब आधे घंटे में फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची थी यहाँ पे। और फायर ब्रिगेड फिर आई, पुलिस वाले भी काफ़ी, और यहाँ पे जो एक मैम है मथुरा जो क्या नाम है पुलिस में है, अब नाम मेरे को उनका नहीं पता, मथुरा में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भाई। और सारा ये पूरी आग, मतलब इतने सारे लोग घायल थे, मेरे पास वीडियो पड़ी है पर्सनली, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं और ये सब। एम्बुलेंस वगैरह ऐसा नहीं था कि टाइम से नहीं आई, जितना उनको टाइम लग सकता था कम से कम उतने टाइम में आई और रोड के उस साइड हम लोगों ने कई लोगों को पहुंचाया, घायल लोगों को, और कई एम्बुलेंस इधर थी, कई एम्बुलेंस उधर थी, हमने काफ़ी लोगों को पहुंचाया। करीब लगभग घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, करीब होंगे तो 50 से ऊपर लगभग घायल होंगे और सारे के सारों को एम्बुलेंस की प्रॉपर सुविधा मिली और प्रॉपर वो हॉस्पिटल, अब ये नहीं पता कहाँ लेकिन हॉस्पिटल पहुँचाए गए होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग
4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड से